नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में 2 साल पूरे साय सरकार ने कर लिए हैं, उनके कामकाज से जनता कितनी खुश है, विपक्ष का क्या सोचना है और खुद सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जब आई, सीएम साय जब आए तो उन्होंने क्या क्या चीजें उपलब्धियां गिनाई हैं। बहुत जरूरी है किसी भी राज्य के लिए अपने कामों की समीक्षा करते चलना उसकी सरकार के द्वारा, क्योंकि अगर आप काम करते हैं और बताते हैं कि ये हमारी उपलब्धियां रही और विपक्ष बताता है कि ये आपके फेल्योर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगले साल किस चीजों पर फोकस करना है इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। आम जनता की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, सरकार के जो बातें हैं, वादे हैं, वो कितने सही हैं और विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सीएम साय जब आए अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के सामने तो उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां गिनाई हैं और 2 साल के कामकाज को लेकर क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। तो 2 साल में अनेकों उपलब्धियां हैं। पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और आज 2 साल में सबके मकान बहुतों के पूरे हो गए हैं, बहुतों के बन रहे हैं। तीसरा साल धान खरीदी अभी चालू है। पिछले 2 साल 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे और 3100 रुपया धान का कीमत दिए। अंतर की जो राशि है उसको भी धान खरीदी समाप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर ही सभी किसानों के खाते में भेज दिए। महतारी बंधन योजना लागू किए और सरकार गठन के 3 महीना के अंदर ही ये योजना चालू हो गई। चरण पादुका योजना भी हम लोगों ने पुनः चालू किया है। 73 लाख गरीब परिवार को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। पीएससी के प्रति भी हमारे बेटा बेटियों का बहुत विश्वास बढ़ा है। माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में समाप्ति की ओर है। तो बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे जनहित के काम उन्होंने गिनाए, लेकिन कांग्रेस को यह सब ठीक नहीं लग रहा है। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, आपकी वादा खिलाफी जो है वो जग जाहिर हो चुकी है। कांग्रेस से चरणदास महंत आरोप लगा रहे हैं और सीएम साय कांग्रेस के इन आरोपों पर क्या पलटवार कर रहे हैं, ये दोनों बयान भी आपको सुनाते हैं। 2 साल के अंदर उन्होंने एक भी योजना अगर स्वीकृत की हो सिवाय 1000 रुपये हमारी बहनों को देने का तो बता दें। अब अगर यही उनका विकास है तो कितने दिन चलेंगे हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते। हम लोगों का हमारी नज़र में एक भी विकास नहीं दिखता। 2015 के वित्त के जो 15वें वित्त का पैसा है वो भी गांव में नहीं मिला है। मनरेगा का पैसा बिल्कुल बंद है। गांव में काम बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। यहाँ तक कि खजाने में पैसे नहीं हैं। इस बहाने से उनके अधिकारी लोग हमारे सरपंचों को बार बार अपने ऑफिस से भगा देते हैं। 2.5 साल का चक्कर में उनका पूरा 5 साल बीत गया। बल्कि 5 साल में छत्तीसगढ़ में अपराध खूब बढ़ गया, अपराधगढ़ हो गया, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ। कोयला में भ्रष्टाचार, आबकारी में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, डीएमएफ में भ्रष्टाचार, पीएससी में भ्रष्टाचार, महादेव सट्टा ऐप में घोटाला। और आज इसका परिणाम है कि कई लोग आज जेल के अंदर भी हैं, कुछ लोग बेल में भी हैं। तो इस तरह से जनता का विश्वास वो सरकार हो चुकी। और हम लोग जब सरकार में आए 2023 में तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी कि जनता का विश्वास कैसे। क्या है हमारे आज के सवाल, लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे हमारे आज के सवाल। साय सरकार ने पूरे किए 2 साल, छत्तीसगढ़ बना कितना खुशहाल। नक्सलवाद, धान खरीदी, पीएम आवास में टूटे रिकॉर्ड, रोजगार स्वास्थ्य की पूरी हुई क्या आस। कांग्रेस ने लगाया वादा खिलाफी का आरोप, बोली परेशान जनता में भयंकर आक्रोश। कैसे रहे छत्तीसगढ़ की साय सरकार के 2 साल, कितनी उम्मीदें पूरी, कितना बदला हाल। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ
तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं उनका। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। पूर्व विधायक हैं, प्रवक्ता भी पूर्व हैं, नितिन भंसाली जी आपका भी स्वागत करूंगा। वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिल फुसतकर साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत करता हूं। 2 साल और पूरे कर लिए श्रीचंद सुंदरानी जी। लंबा समय आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने पहले भी रमन जी के कार्यकाल में दिया था और अब 2 साल और मिले हैं और इस बार तो डबल इंजन सरकार का भी आप लोग बैकअप लेकर के चल रहे हैं। कैसे देखते हैं इन 2 सालों को? उपलब्धियां बहुत सारी गिना रहे हैं, सीएम साय ने भी गिनाई, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच पेश किया। आप कैसे देखते हैं 2 सालों को? देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से 2 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार का, डबल इंजन की सरकार। मोदी जी की गारंटी के नाम से जितने भी वादे किए थे उसमें सारे प्रमुख वादे हमने पूरे किए। पहले ही कैबिनेट में 18 लाख मकानों की स्वीकृति दी, मातारी वंदन योजना लागू की और लगातार हमारी बहनों को प्रति माह 1000 रुपये 70 लाख महिलाओं को मिल रहा है, हमारी बहनों को मिल रहा है। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि तेंदुपत्ता की बात करें तो हम 5500 रुपये प्रति मानक बोरा दे रहे हैं। चरण पादुका वापस देना प्रारंभ किया। 15 साल तो खूब विकास किया था, 2 साल में हमने जनता की जेब में पैसा डालने का काम किया। 3100 रुपये क्विंटल के रेट से धान की खरीदी और लगातार इस साल तो 1.5 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है और हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार किसानों की जेब में पैसा आ रहा है। 21 क्विंटल धान खरीदना अपने आप में बड़ी बात है और 3100 एक मुश्त पैसा दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, 4 किस्तों में पैसा दिया जाता था, 2500 में धान खरीदा जाता था। कांग्रेस की बात करें तो भ्रष्टाचार का इतना माहौल खराब था, जनता में विश्वास कैसे पैदा हो, जनता की जेब में पैसा कैसे जाए। हमारे मोदी जी की सरकार ने जीएसटी की दरों में 10% की कमी की, जिसका लाभ भी आज छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। तो लगातार हम लोगों ने विकास के कामों को किया, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बस्तर में नक्सलवाद का सफाया की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ी बात है आज नक्सलवाद को जिस प्रकार से आप रोज आपके ही टीवी चैनलों पे देखने को मिलता है कि कितने नक्सली रोज सरेंडर कर रहे हैं। बड़े बड़े 1-1, 2-2 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और 31 मार्च 2026 के लक्ष्य से पहले ही नक्सलवाद की पूरी तरह से कमर टूट गई। नक्सलवाद समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं हम। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जनता की जेब में पैसा आवे, गरीबी दूर हो, गरीब और 70 लाख परिवारों को मुफ्त में अनाज देने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही, केंद्र की सरकार। ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से नितिन जी आपके पास। नितिन जी, आपको क्यों नहीं लगता कि भाई बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से भी राहत मिल रही है? आप लोग कहते थे आपको पैसा नहीं देते हैं, अब तो मोदी जी पैसे भी दे रहे होंगे, जाहिर सी बात है अगर आपको नहीं देते थे तो इनको तो एटलीस्ट दे रहे होंगे। तो सब अच्छा हो रहा है वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए, ये सरकार भाई साहब की नहीं, लाट साहब की सरकार है। ये अभी मेरे साथी प्रवक्ता बड़े भाई श्रीचंद सुंदरानी जी कह रहे थे कि 2 साल बेमिसाल, तो बेमिसाल नहीं है, ये 2 साल बेहाल है। आम जनता त्रस्त है, त्राही त्राही मची हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की हम बात करें तो रायपुर के राजधानी के मेकाहारा अस्पताल में पिछले लगभग 6 महीने से जो एस्कॉर्ट्स है जिसको टेक ओवर किया था गवर्नमेंट ने, उसमें हार्ट की सर्जरी बंद है, एक्सरे की मशीनें बंद है, एमआरआई बंद है, वहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। इन्हीं की विधानसभा है, वहीं के विधायक रहे श्रीचंद भैया, इनके पास कई लोग इन शिकायतों को लेकर आते हैं। स्कूल में प्रधान अध्यापक जो है वो कुत्ता, सांप और बिच्छू भगाने का काम कर रहे हैं। एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट बताऊं आपको स्कूल एजुकेशन के विषय में मैं कि 56,895 स्कूलों में 9,450 को डी ग्रेड और 30,570 स्कूलों को बी ग्रेड मिला है। आयुष्मान से इलाज बंद है।
सरकारी बिजली बिल 5,000 करोड़ रुपया है वो वसूल नहीं पा रहे हैं, और 400 यूनिट बिजली फ्री जो हाफ बिजली की जो योजना छत्तीसगढ़ में चल रही थी भूपेश बघेल जी की सरकार में, उस योजना को इन्होंने बंद किया। पहले तो टोटली बंद किया, बाद में जनता के और कांग्रेस के दबाव में और जनता के आक्रोश में 200 यूनिट का कुछ इन्होंने वो किया है, मतलब 200 यूनिट में हाफ बिल की जो योजना को स्कीम को बदला है। धान खरीदी की बात हो रही थी कि हम 3100 रुपए में खरीद रहे हैं। भाई मोदी की गारंटी थी कि किसानों को भुगतान जो है बिल्कुल नियर बाय, वो जहां धान बेचे उसके पास में हो जाए, तो हम पंचायतों स्तर पर बैंक खोलेंगे। एक भी बैंक नहीं खुला। छत्तीसगढ़ में धान का टोकन न मिलने की वजह से किसान गला काट के आत्महत्या की कोशिश कर रहा है, किसान हाईवे में चक्का जाम कर रहा है, 54 नई शराब की दुकानें खुल गई है, 4000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। नशा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान और नहीं पता बांग्लादेश कौन कौन सी कंट्री से देश की सीमाओं को रौंदते हुए राजधानी रायपुर तक के चरस, अफीम, गांजा और ड्रग्स की तस्करी इस प्रदेश में हावी है। कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। किस रिपोर्ट कार्ड की और किस 2 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं, हमारी समझ से परे है। चलिए ठीक है। अनिल जी, क्या देखते हैं आप, ग्रे है कुछ या सीधे ब्लैक है या व्हाइट है बीजेपी और कांग्रेस की तरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस सरकार को अगर हम देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए जो है सबसे बड़ी समस्या थी नक्सल समस्या, और सबसे बड़ा जो सरकार का ऑब्जेक्ट होता है, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है जो यहाँ पे, वो है किसान। तो सरकार को हम नक्सल के मामले में जो है डिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं। सरकार ने बहुत शानदार काम किया। विष्णु सरकार ने, विजय शर्मा कह लीजिए, चाहे अमित शाह का वरदहस्त कह लीजिए, कि नक्सलवाद के इरेडिकेशन में उसके समूल नाश में जो है जो सरकार ने काम किया, उसमें उनको 100% मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो किसी भी स्टेट के लिए जो है बेसिक अगर हम देखें तो फिर लॉ एंड ऑर्डर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, फिर जो अपना बेसिक जो नीड होती है, बिजली, सड़क, पानी, अब उस हिसाब से अगर देखें तो फिर बहुत बुरा हाल है। देखिए, किसान को आज भी जो है वो परेशान किसान है। आपने ठीक है, इस 5 साल में या छत्तीसगढ़ बनने के बाद 25 साल में जो है किसान का MSP जरूर बढ़ गया, लेकिन वो आज भी कर्ज ले रहा है। क्यों? आज भी किसान जो है वो परेशान हाल है, उसका कोई टोकन। आप बताइए, ये पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसान ने आत्महत्या तक कर ली। अब आप उसको एक सेंटर को लेकर सारी व्यवस्था को दोष नहीं दे सकते, कहेंगे हम मान लेते हैं, लेकिन एक भी किसान अगर आत्महत्या करने में मजबूर हो रहा है तो ये क्या है? किसान को टोकन नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है। फिर आप कहते हैं कि एक भी डैम आपने नहीं बनाया, ना आपका वो कोई सिंचाई की सुविधा बढ़ी है, फिर अब मानक बीज नहीं मिलते, मानक खाद नहीं मिलती, खाद की किल्लत, मानक बीज की किल्लत, डैम नहीं, सिंचाई नहीं, और उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। ये आसपास के राज्यों से जो धान आ रहा है, जो धान माफिया एक बड़ा जो आसपास के राज्यों से तस्करी का धान खपा रहा है, उससे रिकॉर्ड पैदावार हो रही है। हेल्थ की बात कर लीजिए, डायलिसिस पर है हेल्थ डिपार्टमेंट। छत्तीसगढ़ में जो रायपुर राजधानी है, यहाँ की 3/4 मशीनें, डायलिसिस मशीनें बंद पड़ी है। कहां जाएगा वो? उतना पैसा कहां से लाएगा गरीब? अरे आपका एक्सरे मशीन बंद, आपका MRI मशीन बंद, आपका सब हिसाब ही नहीं है सरकारी अस्पतालों का। आप तो सरकारी अस्पताल को मार के जो निजी अस्पतालों का जो है वो उसका खजाना भर रहे, आप मजबूर कर रहे हो। एजुकेशन की बात कर लीजिए, अब मास्टर को सुबह उठ के टार्च लेके देखना पड़ता है कि खुले में शौच कौन कर रहा है। ये किस तरह के बेतुके फरमान यहाँ पे हो रहे हैं? आप बताइए, ये जो छत्तीसगढ़ है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। मैं समझता हूं सारे देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कलेक्ट्रेट के साथ साथ SP ऑफिस को भी जला दिया गया, और आप लॉ एंड ऑर्डर पे पीठ थपथपाते हो। आप अपनी पीठ अपने आप से थपथपा सकते हो। हाँ, नक्सल मामले में पूरी दुनिया पीठ थपथपाएगी आपकी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके अलावा अगर बोले तो फिर बहुत बुरा हाल है। बिजली के मामले में कभी आप फ्रंट फुट पे जाते हो, कभी बैक फुट पे जाते हो, कभी आप बिजली बिल हाफ की योजना को खत्म करते हो, फिर कभी बढ़ा देते हो। ये कोई बात थोड़ी होती है। सड़क आप देख लीजिए, शहर में हर साल जो है शहर की सड़क रिपेयर होती है। हर साल अगर 1 इंच का भी अगर लेयर माने तो कम से कम जो है 25 साल में 25 इंच की लेयर हो जा रही है। 2.5 फुट सड़क ऊपर होनी चाहिए, लेकिन सड़क वहीं के वहीं है। तो लेयर जाती कहाँ है, डामर जाता कहाँ है, गिट्टी जाती कहाँ है, किसी कुछ नहीं मालूम। चौपाटी तोड़ दिया आपने, और स्काई वॉक वैसी का वैसी पड़ा। तो देखिए, बहुत बुरा हाल है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ,
इस मामले में जो नक्सल मामले में शायद सरकार को पूरा का पूरा नंबर है। उसके अलावा तो मैं नहीं समझता कहीं से जनता को कोई खुशी दिखती होगी। जी ठीक है, वापस आ जाते हैं जल्दी से श्रीचंद जी आपके पास। श्रीचंद सुंदरानी जी, देखिए कुछ मामलों में छत्तीसगढ़ जाहिर सी बात है कि बहुत तेजी से विकास कर रहा है, सब चीजें हैं, लेकिन कई मामले ऐसे हैं जहां पर हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बाकियों से बहुत पीछे है। तो वो सेक्टर जो हम जहां लैकिंग है, जहां पर हम बहुत पीछे हैं, उसको लेकर के कोई बहुत विशेष कार्य योजना नहीं दिखती। हमारा धान का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी फसलों को लेकर के हमारी क्या कार्य योजना है, उस पर हम बहुत उतना हमारे पास नंबर्स उतने अच्छे नहीं निकल कर आते। नक्सलवाद में जाहिर सी बात है कि बहुत शानदार काम हुआ है, इसको लेकर कोई दो मत नहीं है। पर अगर हम दूसरी बात कर लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम को अगर हम बढ़ाने की बात करें या दूसरी चीजों की, तो वो कंपैरेटिवली और बेहतर हो सकती हैं। उसको लेकर के क्या व्यवस्था है? देखिए अविनाश जी, निश्चित रूप से सरकार के जो दायित्व होते हैं, आम आदमी खुशहाली का जीवन जिए, हम उसमें काम कर रहे हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी अविनाश जी, 5 साल में जितना बेड़ा गर्क इस छत्तीसगढ़ का किया है उसको पटरी पे लाने में समय लगता है। लेकिन 2 साल की हम अगर बात करें तो 2 साल में हमने जितनी उपलब्धियां हासिल की है, आम आदमी के जेब में पैसा पहुंचे, आम आदमी सरलता से जीवन जी सके। एक किसान के आत्महत्या की बात उठ रही है, जरूरी नहीं वो टोकन के कारण उसकी आत्महत्या हुई हो, कई सारे कारण पारिवारिक कारण होते हैं, कई सारी बातें किसी व्यक्ति के साथ होती है, सुसाइडल के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की 5 साल की सरकार ने जितना यहाँ पे भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाएं फैलाई, कोई विकास के काम नहीं किए, लेकिन उसको पटरी पे लाने में 2 साल तो लग गए हैं। और निश्चित रूप से कुछ चीज़ें अगर हमसे कमी होगी तो हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के गारंटी के नाम से जितने बड़े वादे हमने जनता के साथ किए थे वो पहले ही साल में हमने पूरे किए हैं और लगभग अब हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अनिल जी बहुत विद्वान पत्रकार हैं, बड़ा सम्मान करता हूं उनका। स्काई वॉक के बारे में उन्होंने कहा कि वो वैसे ही पढ़ा, लेकिन स्काई वॉक का पुनः निर्माण शुरू हुआ है। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, स्काई वॉक के मामले में इन्होंने एक कमेटी बनाई सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में, लेकिन जनता की राय और सत्यनारायण शर्मा जी ने अपनी राय सरकार को दी कि स्काई वॉक बनाया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट था। हम उसमें भी काम कर रहे हैं, लगातार तो काम शुरू हो गया। सुंदरानी जी, आप भी तो उनके कई योजनाओं को बंद कर चुके हैं ना, आपने गौठान बंद कर दिए क्योंकि वो कांग्रेस का प्रोजेक्ट था। 15 आपको उनको इसमें भ्रष्टाचार आपको उसमें भ्रष्टाचार दिखा, उनको इसमें दिखा। अभिलाष जी, हमने जी वो जो हमने कांग्रेस की योजनाएं बंद की, राजीव मितान योजना जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पैसे बांटे जा रहे थे, गौठान की बात गायों के लिए योजना को चालू रखना चाहिए था। गौठान बंद कर दिया। गौठान के मामले अभिलाष जी, गौठान के बारे में भी मैं आपको कहूँगा, इन्होंने पूरे देश में भ्रम फैलाया। ऐसा लगा कि बहुत बड़ा काम गौ के मामले में कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये था जब भारतीय जनता पार्टी की टीमें पूरे गौठानों में गई, पूरे प्रदेश में हम लोगों ने देखा तो न वहाँ पे गाय थी, न चारा था, न पानी था, न कुछ था, सिर्फ नाम की कागजों पर योजना, चाहे गोबर खरीदी का मामला हो, चाहे गाय के। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूँ नितिन जी के पास। भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली योजना थी। ठीक है सर, नितिन भंसाली जी आपके पास आते हैं। नितिन जी, देखिए यहाँ नक्सलवाद को लेकर तो कम से कम आप कहेंगे कि यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि जब गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के होकर के आकर के पीठ थपथपा सकते हैं भूपेश बघेल जी की और कह सकते हैं रायपुर में कि भाई हमने इतने % नक्सल गतिविधियों पर काबू पाया है, इतनी शहादत पर हमने कमी लाए हैं, इतने नक्सली हमलों में कमी लाए हैं, वो बड़ा दिल दिखा सकते हैं, तो क्या कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि उस चीज को और बहुत तेजी से आगे बढ़ाया बीजेपी की साय सरकार ने? देखिए, नक्सलवाद के विषय में मैं ये मान सकता हूँ, ठीक है, हमारे द्वारा बनाई गई पॉलिसी को ही इन्होंने आगे बढ़ाया, धन्यवाद। और नक्सलवाद का भैया ये जो सुरक्षा बलों के जो कैंप खुले हैं ना, ये 150 से अधिक कैंप, ये सिर्फ भ्रम मत फैलाओ भैया, हमने ही खोले थे, उसी पे आप आगे बढ़ रहे हो। नक्सलवाद के मामले में जो विष्णुदेव साय जी की सरकार, विजय शर्मा जी, ना सुंदरानी जी बोलने दीजिएगा प्लीज। हाँ नितिन जी जल्दी से, बड़े मन से धन्यवाद दो भाई।
अच्छा, 18 मनमोहन लाख। सिंह जैसा दिमाग चाहिए देश चलाने के लिए, मनमोहन सिंह के जैसा दिमाग चाहिए श्रीचंद भैया। 56 इंच की तो टीवी भी होती है जो मनोरंजन के काम आती मौनी है। बाबा थे। तो ठीक है, अभी ये पटरी की बात कर रहे थे अभिलाष जी, तो एक स्टेशन है रायपुर में, थोड़ा आइएगा, मैं आपको घुमाने ले चलूंगा। नया रायपुर में सीबीडी रेलवे स्टेशन, ये ऐसा देश का पहला रेलवे स्टेशन है। इनकी विकास की ये गाथा है जिसका उद्घाटन हो जाता है, देश के विद्वान गृह मंत्री उसका फीता काट के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर देते हैं, पर एक भी ट्रेन वहां पर नहीं चल रही है। और वहां मूंगफली वाले और चाय वाले बेचारे घूम रहे हैं कि आज ट्रेन चलेगी या कल ट्रेन चलेगी। ये इनका विकास है। ठीक। स्वच्छता दीदियों को, डेप्यूटी सीएम अरुण साव का अंबिकापुर में कार्यक्रम था, तो स्वच्छता दीदियों को कचरे की गाड़ी में बैठाकर कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया। यह विकास है। ठीक 2 है। रुपए अंडे की दर बढ़ गई, तो आपके दंतेवाड़ा में आंगनबाड़ियों से 14,000 बच्चों के थाली से उस पौष्टिक आहार के रूप में दिए जाने वाले अंडे को गायब कर दिया। ठीक, किस विकास की बात हो रही है यहाँ पर? ठीक है, अनिल जी के पास आता हूं। अनिल जी, बहुत संक्षेप में, बहुत कम समय मेरे पास है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अब चुनौतियों के तौर पर देखें, 2 साल तो गुजर गए, कहां सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? सर 2-3 सेक्टर, 2-3 पॉइंट आप बता दें। नहीं, देखिए, नक्सलवाद के बाद अगर नक्सलवाद की बात हम कर रहे हैं तो उसमें सफाया में जो है शायद सरकार सफल हुई, लेकिन उसके बाद एक अलावा एक और बहुत बड़ा जो समस्या है हमारे प्रदेश की, वो है धर्मांतरण की। सरकार ने तो घोषणा की थी कि हम पहले ही सत्र में हम धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लाएंगे। ये तो 2 साल हो गए, अभी तक कठोर कानून आया ही नहीं है। जो पहले से कानून है उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। देखिए, बहुत सारी बातें, देखिए छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया, सरकार हर काम करती है, सरकार बनती है तो काम करने के लिए, लेकिन हर बात पे कांग्रेस को कोसना तो करे। कांग्रेस की जो कांग्रेस ने जो दुष्कर्म किए उसका फल जनता ने दे दिया। विपक्ष में बैठे, अब आप विपक्ष में थोड़ी नो, अब आप अभी भी आप जो है आरोप के मोड में हो। अरे आपको तो अभी जो है आपको डिलीवर करना है, आप डिलीवर मोड में रहिए। आप बताइए कि हमने ये क्या किया। अरे आप बता रहे हैं कि आवास संघ के लिए हमने 18,000 आवास वो कर दी, घोषणा कर दी। गरियाबंद में, रायपुर से पास में गरियाबंद है, वहां पे 6 जो कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया कि गलत लोगों को आवास दिया। इतने, अब क्या कहा जाए इस पे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी को लगना भी चाहिए कि हाँ उसके लिए भला हो रहा है। धान के मामले में बताइए ना आप, धान के मामले में श्रीचंद भैया कह रहे हैं कि किसान के मामले में जो है गला काटने से या आत्महत्या करने से हम कह नहीं सकते कि व्यवस्था खराब है। तो आप मुझे बताइए, धमतरी में 22,000, 2 राइस मिल में 22,000 क्विंटल धान कहां से आया? तो पूरा तस्करी का धान आ रहा है छत्तीसगढ़ में। लोग ऑटो में, साइकिल में, आजू बाजू के प्रदेश से लेकर आ रहे हैं। अरे आप ही की सरकार है केंद्र में, सारे प्रदेशों में एक दर कर दीजिए, काहे स्मगलिंग होगी? तो सबसे बड़ा त्योहार जिसको मना रहे हो आप, उसको ठीक से नहीं मना पा रहे हो। किसान रजिस्टर नहीं हो पा रहा है पोर्टल में, किसान को उसको टोकन नहीं मिल पा रहा है, और आप कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के बहुत सारे सेक्टर में अच्छा काम किया है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर ऐसे भी है जहां बहुत काम होना बाकी है। और जाहिर सी बात है, वो बिंदु जहां पर सीधी जनता जुड़ती है उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आंकड़ों में, किताबों में अगर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वो चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जनता के व्यवहार में। कई सेक्टर ऐसे हैं जहां पर हाँ हम कह सकते हैं कि चीजें बहुत बेहतर बढ़ रही हैं, पर शिक्षा और स्वास्थ्य जरूर चुनौती छत्तीसगढ़ में अभी भी बना हुआ है। नक्सलवाद एक ऐसा है जिसको देख करके बड़ा संतोष होता है कि इस मुद्दे पर जैसी लड़ाई हमको लड़नी थी उससे अच्छी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और बहुत जल्द हमारा ख्वाब पूरा होगा जब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त होगा। बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, अनिल जी और साथ ही साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।